नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी का पार्ट 2 कवर किया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम पॉलिटी का पार्ट 3 कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत की संसद। तो देखिए, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। तो देखिए, जो भारत की संसद है वो राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर बनी। ध्यान पे रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, संसद के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। देखिए, संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा कहलाता है और संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा कहलाता है। ध्यान पे रखिएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि उच्च सदन लोकसभा होता है और राज्यसभा निम्न सदन होता है। कई बार ऐसा भी कन्फ्यूज़न होता है, मिस्टेक कर देते हैं। तो एकदम अच्छे से ध्यान पे रखिए कि जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा है और जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। तो देखिए, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो लोकसभा होता है, तो लोकसभा मतलब क्या हुआ, लोक मतलब लोग, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। और राज्यसभा, तो देखिए राज्य मतलब राजा, तो राजा क्या होता है, उच्च होता है, तो उच्च सदन, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, बस ये याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है राज्यसभा। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। तो देखिए, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 250 हो सकती है, पर अभी यह संख्या वर्तमान में कितनी है, 245 है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए, यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, पर राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। तो इस पॉइंट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, और यह कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है। जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, 2 वर्ष पर प्रत्येक 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश मतलब छुट्टी लेते हैं, ठीक। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य, ठीक है। ध्यान पर रखिएगा। अगला यहाँ पर अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है हमारा लोकसभा, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, जिसमें 530 राज्य से निर्वाचित और 20 है संघीय क्षेत्र से निर्वाचित और 2 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 552 होती है, ठीक है। जिसमें 530 कौन होते हैं, जो राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और 20 कौन होते हैं, जो संघ से निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। और जो 2 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीयों को होते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य, उन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा 2 को, ठीक है। पर अभी ये हटा दिया गया, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीयों को लेने की वो नहीं है, मतलब लेने का दबाव नहीं है, ठीक है। अभी या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। देखिए, अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो तो लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही तो आएगा ना, और उपाध्यक्ष भी उन्हीं सदस्यों में से आएगा। तो निर्वाचन भी लोकसभा के सदस्य ही खुद कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 जो सभा है उनकी बैठकों में, 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट, वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। मैंने पहले ही बताया आपको कि एंग्लो इंडियन समुदाय
के प्रदत्त आरक्षण जो आरक्षण था 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का राष्ट्रपति द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, वह 104वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है लोकसभा का, पर किसी प्रकार की मतलब परिस्थिति आ गई, कोई आपात स्थिति आ गई है ना, या किसी कारणवश प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है राष्ट्रपति और लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है, पर राज्यसभा क्या होता है, वो भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सभा होती है। ठीक है, पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला है यहाँ पर टॉपिक हमारा राज्य सरकार। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक अपना राज्यपाल। तो शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, मतलब पूरा राज्य का जो कार्यभार है, ठीक है, उसका प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, अगर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक, अधिवेशन नहीं चल रहा विधानमंडल का, राज्य का विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल के पास शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यदि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब देखिए वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर राज्य का प्रशासन, वहाँ के जो मंत्री हैं, सरकार वगैरह गड़बड़ कर रही है और नियम कायदे से नहीं चल रही है, तो क्या करता है राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल है, वह राष्ट्रपति को क्या करता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है कि देखिए राष्ट्रपति जी, यहाँ सरकार जो है वो राज्य को अच्छे से चला नहीं पा रही है। ठीक है, नियम कायदे तोड़ रही है। ठीक है, पब्लिक परेशान है, दंगा फसाद हो रहा है, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वह राष्ट्रपति को सूचना देता है। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर, मतलब उस राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, फिर उस राज्य का पूरा कार्यभार अपने हाथों पे ले लेगा और अपने निर्णय से वो काम करेगा। ठीक है, फिर वहाँ उस राज्य के सरकार का कोई अस्तित्व नहीं, वो नहीं चलेगी, उसकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सारी की सारी बातें राष्ट्रपति की ही मानी जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। पर यहाँ पर बोल रहा है किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब ये है, देखिए प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति है, मतलब जिस राष्ट्रपति ने उसे नियुक्त किया है राज्यपाल को, तो उस राष्ट्रपति के रहते तक वह पद धारण कर सकता है। ठीक है, मतलब जब तक वह राष्ट्रपति रहेगा राष्ट्रपति के पद पर, तब तक वह राज्यपाल भी राज्यपाल के पद पर रह सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत, और जब तक राष्ट्रपति है तब तक वह राज्यपाल भी रह सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 साल ही रहे, 5 साल से अधिक भी रह सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि जब तक वह राष्ट्रपति है अपने पद पर, तब तक वह राज्यपाल भी अपने पद पर है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वह महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखिए जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, पर असल में वह एक प्रकार से कहा जाएगा, देखिए जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, फिर उसी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो बस वह क्या करता है, राज्यपाल उस मुख्यमंत्री को बस वो नियुक्त करता है। ठीक है, बाकी जो मुख्यमंत्री तो उस पार्टी के नेता ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तथा उसके परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर देखिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है उस राज्य का, वह मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। और उसके परामर्श से, ठीक है, मतलब उस मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल क्या करता है, उस मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वह महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, उसे राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। अब देखिए राज्यपाल को क्या है, राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने की शक्ति है, ठीक है, स्थगित करने की भी शक्ति है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति है, ठीक है। देखिए व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन होता है वो क्या होता है, विधानसभा होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवस्थापिका का निम्न सदन कौन सा होता है, तो विधानसभा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने और व्यवस्थापिका के निम्न सदन मतलब विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो उस राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतया विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल किया जाता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। अब सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए विधानसभा में जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं, जिन्हें बहुमत मिला होता है, तो उन्हीं नेताओं में से कोई मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, ठीक है। सब जानते हैं कि जो विधानसभा का नेता कौन होता है, प्रमुख नेता मुख्यमंत्री होता है। अगला यहाँ पर देखिए वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, ठीक है। विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में परिवर्तन करता है। यहाँ पर देखिए जो मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पर विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, देखिए अब विभिन्न जितने भी मंत्री होते हैं वहाँ उनमें विभागों का बंटवारा भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है मुख्यमंत्री, ठीक है। इतनी शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। अगला यहाँ पर देखिए टॉपिक है हमारा विधान परिषद। तो देखिए राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है। तो देखिए यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि व्यवस्थापिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ पर देखिए व्यवस्थापिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है। और विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उच्च सदन कौन सा हुआ, विधान परिषद हुआ। और निम्न सदन कौन हुआ, विधानसभा हुआ। जैसे केंद्र में क्या होता है, निम्न सदन कौन हुआ, लोकसभा, और उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल, ठीक है, 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। देखिए यहाँ पर विधान परिषद कहाँ पर है, भारतीय संघ में केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। देखिए आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए आप उत्तर प्रदेश को यूपी लिख दीजिए, बिहार को बी लिख दीजिए, महाराष्ट्र को एम लिख दीजिए, कर्नाटक को के, आंध्र प्रदेश को ए और तेलंगाना को टी। अब आप इस जो कीवर्ड है इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इससे क्या होगा ना, आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए अब 6 राज्य दिया हुआ है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। तो देखिए यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, बी से क्या हो गया, बिहार हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, के से कर्नाटक और ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना हो गया। तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। बस ये याद करने का तरीका है, क्योंकि इस तरीके से नामों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु साथ ही यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो संविधान में क्या किया गया, यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है, ठीक है, वह क्या होना चाहिए, उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वह विधानसभा, मतलब मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की जितनी संख्या है वह छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कह रहा है बस ये, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर किंतु साथ ही यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। देखिए अब 1/3 से अधिक तो नहीं होनी चाहिए पर 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर देखिए विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है। ठीक है, देखिए विधानसभा जो है वो निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है, पर विधान परिषद एक स्थायी सदन है। देखिए जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि लोकसभा निम्न सदन है पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा उच्च सदन है और वह एक स्थायी सदन है। सेम कंडीशन है यहाँ पर, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेम कंडीशन है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पर देखिए विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन है, जैसे केंद्र में है वैसे राज्य में भी है। तो 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, छुट्टी लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब देखिए जब वो 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं तब उनके जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। बस, अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं टॉपिक, विधान परिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, विधान परिषद बनाने के लिए कौन कौन से 5 आधारों का सहारा लिया जाता है हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला है 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। जो 1/3 सदस्य होते हैं वह राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा चुनी जाती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, विधान परिषद का गठन। ठीक है, कैसे कैसे विधान परिषद का गठन किया जाता है, वहाँ कैसे कैसे सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य होते हैं वो उस राज्य के जो पंजीकृत स्नातक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला यहाँ पर है 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हों। तो यहाँ पर देखिए 1/12 सदस्य क्या होते हैं, राज्य के ऐसे अध्यापक या टीचर होते हैं, है ना, जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, मतलब उन्हें 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब वह विधान परिषद के सदस्य में शामिल हो सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनका साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो। तो यहाँ पर देखिए 1/6 सदस्य होते हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 6 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो देखिए राज्यपाल द्वारा मनोनयन उन व्यक्तियों में किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा और, है ना, ये इन 5 में विशेष योगदान देते हों। ठीक है, उन्हें ही यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर विधानसभा। तो देखिए राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। कितनी है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। क्वेश्चन बन सकता है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500 होती है, और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 60 होती है। अगला यहाँ पर देखिए गोवा, मिजोरम और सिक्किम इसके अपवाद हैं। ठीक है, अनुच्छेद 371। देखिए अब यहाँ पर देखिए अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 पर यहाँ पर देखिए गोवा है उसमें 40 ही है, लेकिन न्यूनतम संख्या से कम हो गई। मिजोरम में भी देखिए 40 है और सिक्किम में भी देखिए 32 है, तो ये न्यूनतम से कम हो गए। तो ये तीनों क्या है, अपवाद हैं। ठीक है, अनुच्छेद 371 के थ्रू इन्हें क्या किया गया, अपवाद करार दिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। यहाँ पर देखिए अब जो विधान परिषद है वो क्या है, विधानमंडल का उच्च सदन है, पर यहाँ पर देखिए विधानसभा जो है वो राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है, ध्यान रखिएगा। और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा होता है। तो देखिए विधानसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा। ठीक है, जो वोटिंग करते हैं ना पब्लिक, है ना, उनके थ्रू ही विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है, अनुच्छेद 332। अब देखिए विधानसभा की जो जनसंख्या होती है ना, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर अनुसूचित जातियों जिसे एससी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति जिन्हें एसटी कहते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, स्थानों का आरक्षण किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा
विधानसभा में अनुच्छेद 332 के अंतर्गत लिए होता है। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, और हमारे इस वीडियो का लास्ट यहाँ पर पॉइंट है, साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर इससे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब मैंने पहले ही बताया कि देखिए, जो अपना विधान परिषद है वो भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो स्थायी सदन होता है और उच्च सदन है, पर यहाँ पर देखिए विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ये निम्न सदन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है पहली बैठक से, किंतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। सेम है, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, वैसे ही विधानसभा को भी समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए केंद्र और राज्य दोनों के नियम कायदे बड़े सेम है। ठीक है, तो आपको याद रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आपने अगर केंद्र का याद कर लिया तो आपको राज्य का याद हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा आज पॉलिटी का पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। ठीक है, और देखिए किसी प्रकार का डाउट होता है आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।